नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। गंगा जल न्यूज चैनल के हमारे हजारों दर्शक जो देश और विदेश में फैले हुए हैं और इस न्यूज चैनल के संबल हैं, न्यूज चैनल के मित्र हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए हम हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों में आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उसी कड़ी में हम आरंभ कर रहे हैं एक साहित्यिक बुलेटिन। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक रविवार या सप्ताह में किसी एक दिन इसका हम प्रसारण करें, ताकि आप लोगों को जीवन की एक दूसरी विधा साहित्य से भी आपका सीधा संपर्क हो सके। कहा जा सकता है कि आपकी मुलाकात हो, आपसे मुलाकात हो, आपके रूबरू आपसे मुलाकात हो। साहित्य के इस बुलेटिन, जिसका नाम हमने उनकी बातें रखा है, में हम आपकी पहली मुलाकात करवा रहे हैं कहानी रंगरेज जिंदगी से। कहानी की लेखिका है डॉक्टर अंशु राजपुरोहित। आप अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी और एमफिल हैं। राजकीय महाविद्यालय देशनोक में सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग पद पर कार्यरत हैं। दर्शकों से आग्रह है कि हमारे साहित्यिक बुलेटिन को भी अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। तो आइए सुनते हैं कहानी रंगरेज जिंदगी। रंगों का खेल भी अजीब है और मैं सड़क के किनारे वही खेल खेल रही हूँ। हर बार मेरे संग खेलने वाला खिलाड़ी बदल जाता है। मैं खेलना तो चाहती हूँ, पर मेरे खेल में खलल डालने घड़ी घड़ी लोग आते हैं और कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला रंग देने को कहते हैं। जब देने लगती हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं, पीला रंग नहीं, हरा देना, अरे नीला नहीं, मरून देना, इतना ही नहीं, उतरा देना, थोड़ा नहीं, ज़्यादा देना। चलो जैसे तैसे मैं उन्हें निपटाती हूँ कि इतने में ही दूसरा ग्राहक आ जाता है और वह सिर्फ रंगों से भरी कुप्पियाँ देखता है और बिना कुछ लिए अर्थात चाल चले ही चला जाता है। चलो अच्छा ही है, मैं कुछ देर तो बैठकर आने जाने वाले लोगों को देख सकती हूँ और सोच विचार कर सकती हूँ कि किस रंग की चाल है और कौन से रंग को मात देनी है। आखिर किसी रंग को तो जीतना ही होगा इस खेल में। खेल तो खेल है और हार जीत तो लगी ही रहेगी। अरे पर यह मेरी किस्मत में कहाँ। मैं सोच ही रही थी कि मेरी सोच को विराम देने वहाँ एक भारी भरकम महिला आती है और कुप्पी हाथ में उठाती है और तुरंत ही बस लाल और पीला रंग देने को कहती है, मानो उसे अपनी चाल मालूम है और वो शय और मात देने ही वाली है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वह इतनी जल्दी कैसे निश्चित कर पाई कि सिर्फ लाल और पीला रंग ही उसे देना है, क्योंकि रंग तो बहुत हैं और सारे ही रंग अपने आप में खूबसूरत हैं। अगर कोई मुझसे कहे तो मैं किसी एक रंग को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। हर रंग मुझसे कहेगा कि भाई मुझे भी ले चलो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बात भी सही है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि कोई एक रंग दूसरे रंग से ज़्यादा बेहतर है या कम बेहतर है। रंग तो रंग है, अपने आप में अलग और अनूठे। रंगों की भांति ही वहाँ आने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए हर एक रंग के समान है। क्योंकि उन आंटी ने पीले कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उसमें से उनका हरे रंग का ब्लाउज झांक रहा था, मानो कह रहा हो मैं भी तो हूँ अलबेला यहाँ पर, आखिर क्यों नहीं देखती हो मुझे। मानो कह रहे हो रंग तुम्हारे ही पास नहीं है, खेलना है तो हमारे साथ खेलो। अरे हाँ हाँ, देख तो रही हूँ, नाराज़ क्यों होते हो भला। मानो रंग मुझसे कुछ कहना चाहते हो और मैं पलटकर जवाब दिए बिना नहीं रह पाती। कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। मैं सोच ही रही थी कि ठीक उसी समय एक अंकल आए और उन्होंने हरे रंग की शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहन रखी थी, पर साथ में एक थैला भी लटका रखा था जो गुलाबी रंग का था और सदा की भांति वह उछल उछल कर कह रहा हो मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ, इतना रंगीन, जीवन के सभी रंग मुझ में ही तो समाये हैं। खुशियाँ तो मानो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाती हूँ। बात सच भी है। गुलाबी फूल होठों की गुलाबी मुस्कान को दर्शाता है। हाँ हाँ, गुलाबी फूल प्यार को अपने में संजोए हुए जो है। यह रंग भी किसी से कम है क्या, अपने आप में अनूठा, अलबेला। हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। आखिर प्रेम पाना कौन नहीं चाहता। इस रंग में सराबोर होने को अमीर क्या और गरीब क्या, उस जाति का हो या इस जाति का, लड़का हो या लड़की, नेता हो या अभिनेता, सभी बेचैन रहते हैं। तभी धड़ाम से एक युवती ठीक मेरे ही पास आकर गिरती है और उसकी गहरे हरे रंग की साड़ी का पल्लू लहराकर मानो मुझे झकझोर कर कह रहा हो कहाँ हो तुम, गुलाबी दुनिया में खोए हो। जीवन तो मुझसे ही है, सांसें तो मैं ही देता हूँ। तुम्हारी रग रग में जो समाया है अलग अलग करके बताओ तो जानूं। तभी ऊपर से एक पेड़ का पत्ता नीचे गिरता है, मानो सहमति दे रहा हो। मेरा वजूद तो हर ओर है, तुम डाल डाल, मैं पात पात। जानती हूँ तुम्हें भी हर कोई वाकिफ है, तुमसे बड़ी अहमियत है। तुम्हारी सांसें भी तो तुमसे उधार लेते हैं और छोड़कर तुम्हें ही लौटा देते हैं। इसी उधेड़ में थी कि पानी का छींटा मुंह पर आ गिरा और सारी सोच धरी की धरी रह गई। एक शख्स नीले रंग की पानी की बोतल
हाथ में पकड़े पानी पीते हुए मानो कह रहा हो, क्यों भाई नीलांबर, नीला नील संग संग बोले, बिन पानी सब सून। हाँ ये तो है, हर पल नीला रंग अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता रहता है और मुझ में इतनी ताकत कहाँ कि मैं इस रंग की एहसास को मिटा सकूं। सामने से सतरंगी ड्रेस पहने एक बच्चा मानो चिढ़ाते हुए कह रहा हो, इस रंग क्या तुम किसी भी रंग के एहसास को नहीं मिटा सकते। मैं हूँ रंगीन, हर रंग से भरा पूरा। मुझे देखो और अपने नीरस जीवन में रंग भर लो तो फिर सब रंगों से खेल सकोगे। इस जीवन की शतरंज में जो बाजी चाहोगे जीत जाओगे। भर लो अपने मन को सतरंगी रंगों से ताकि हार न सको कोई भी बाजी। पर खैर मैं क्या जानूं रंगों के बारे में, पैसे तो सारे लोग बराबर ही देंगे, चाहे कोई लाल ले जाए, चाहे नीला, हरा, बैंगनी, केसरिया या मैजेंटा। रंग तो रंग है, पर कीमती तो हर एक रंग है। मुझसे पूछो कैसे, मैं सब जानती हूँ रंगों के बारे में। रंग मेरी दुनिया का एक हिस्सा ही तो है, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्यों, आपका पूरा है क्या? अजी बिल्कुल नहीं। चलो बताती हूँ कैसे। अरे भाई, कीमत में तो कोई भी रंग एक रंग से अधिक या कम नहीं, फिर रंगों में भेदभाव कैसा? सब रंग तो सामान है और हर रंग अपने स्थान पर जाकर अपनी अनूठी पहचान बतलाता है। जैसे कि शादी के जोड़े में लाल रंग, मंगलसूत्र के मोतियों में काला रंग, सिंदूर में बिखरा लाल रंग, सतरंगी चूड़ियाँ, अंगूठी के नग का गुलाबी व नीला रंग, यह सभी रंग मैं अपने ग्राहक के हाथों में देखा करती हूँ। रंगों से पिछले जन्म का नाता जो है मेरा, और बस इसीलिए और सिर्फ इसीलिए मैं आने जाने वाले लोगों के कपड़ों, गहनों इत्यादि के रंगों को देखकर खुश हो जाती हूँ कि सारे रंग कितने अनूठे हैं और अपने आप में अलग। अब चलो चाल, उनकी अलबेली शान और स्थान के अनुसार, फिर मजाल जो कोई आपको हरा पाए। बन जाइए रंगों के सौदागर और जीत जाइए हर एक चाल जिंदगी की।